तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री पे। एंड अगर डेमोक्रेसी का गलत यूज हो तो कैसा किसी माइनॉरिटी की, इवन मेजोरिटी की लाइफ खराब हो सकती है। एंड कैसे अगर कोई इंसान इसका विक्टिम बन जाए तो वो इंसान इससे कभी बाहर नहीं निकल सकता है, ना उसकी आगे आने वाली जनरेशन इससे बाहर निकल सकती है। एंड यार अगर मैं सच बोलूं तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा कि वो इंसान कंट्री छोड़ दे। या इट इज द ओनली सॉल्यूशन। बट मैं तुम्हें प्रॉब्लम्स बताऊंगा, देन यू विल डिसाइड कि अगर तुम्हें इस कंट्री पे रहना है या फिर नहीं रहना है। सो व्हेन पीपल टॉक अबाउट डेमोक्रेसी दे ऑफन मिसलीड यू विथ मेजोरिटेरियनिज्म। एंड वो डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहे होते, वो डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते, इन रियलिटी वो मेजोरिटेरियनिज्म को ही एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। एंड पीपल टेक इट एज कि इट इज डेमोक्रेसी, बट नो, इट इज नॉट डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी का एक्चुअल मीनिंग ये है कि देखो, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक एंड डिफाइन यू द बुकिश लैंग्वेज। आई कैन बट आई विल नॉट, बिकॉज दैट्स बुलशिट। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि उस पर किसी इंसान को प्रॉब्लम ना हो। जो मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी दोनों हैं, दोनों को उनके राइट्स फुली मिले। फॉर एग्जाम्पल, लोग किसी कंट्री का रूलर लाइक सिलेक्ट करते हैं, एंड जो जिस बेसिस पे वो सिलेक्ट हुआ है, दैट इज नॉट डेमोक्रेसी, दैट इज टोटली मेजोरिटेरियनिज्म। बिकॉज इट इज एज सिंपल एज दैट कि जितने ज्यादा लोगों ने वोट किया है किसी सर्टेन पार्टी को या सर्टेन पर्सन को, तो वही इंसान रूलर बनेगा, वही पावर पे आएगा। और वो कितना भी चूतिया हो दिमाग से, वो कितने भी गलत डिसीजन लेता हो, वो कितना भी गलत करता हो लोगों के लिए, माइनॉरिटी के लिए, इवन हो सकता है मेजोरिटी के लिए भी। ऐसा नहीं है कि हमेशा लाइक मैं जो बता रहा हूँ कि डेमोक्रेसी इज बैड थिंग। कि देखो, वी ऑल नो दैट डिक्टेटरशिप इज लाइक वर्स्ट। डिक्टेटरशिप जैसा कुछ, उससे खराब तो कुछ हो ही नहीं सकता है कंट्री के लिए। बट डेमोक्रेसी भी वैसी ही है। एंड मैं अगेन अगर इंडिया जैसी कंट्री की बात कर रहा हूँ ना, तो अगर यहाँ किसी पार्टी को रूल ऑफ पावर पता चल गया ना, तो दैट लाइक दे आर गोना रूल होल कंट्री। एंड वो लोग ऐसा यूज करेंगे, सारे रिसोर्स खत्म कर देंगे, एंड दे विल एक्सप्लॉइट होल कंट्री जस्ट बिकॉज उनका पर्सनल फायदा हो रहा है। एंड जिस बेसिस पे एक रूलर डिसाइड किया गया था किसी कंट्री का, दैट वॉज नॉट डेमोक्रेसी। बस मैं इतना पहली बात तो तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम अगर उसको डेमोक्रेसी समझ रहे हो तो इट्स योर मिस्टेक, और ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। एक बार तुम यूएस जैसी कंट्री का एग्जांपल दो, वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, एंड उन जो इंसान प्रोटेस्ट कर रहा होता है उसको लोग ऐसा उनकी राइट समझते हैं कि या इट्स हिज और हर राइट, दे कैन प्रोटेस्ट फॉर देमसेल्फ। बट इंडिया में अगर तुम प्रोटेस्ट करते हो किसी भी चीज के लिए, इवन फॉर योर पर्सनल राइट, जो तुम्हारा राइट है, जो डेमोक्रेसी होती है कि इंसान को अपना राइट है अपनी बात बोलने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है डेमोक्रेसी में। फ्रीडम ऑफ स्पीच का होना, इट इज द लाइक कोर थिंग। अगर किसी कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गई है तो जस्ट थिंक इट इज नो मोर डेमोक्रेसी। तो यूएस जैसी कंट्री में मैंने बोला ऑलरेडी कि वहां पे अगर तुम बोलते हो कि या वहां पे डेमोक्रेसी है, आई विल एक्सेप्ट, या डेमोक्रेसी है, अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं, अपने राइट के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बट इन इंडिया अब तो मेरे को नहीं लग रहा है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज है, एंड कभी थी। या मैं यहाँ पे अगर तुम बोलो कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, कांग्रेस ने लीड किया इसको, तब भी डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज नहीं थी। इट वॉज टोटली मेजोरिटेरियनिज्म। तुम मेरी बात मानो या न मानो, बट इट इज रियलिटी। मैं अभी तुम्हें आगे एग्जांपल देने वाला हूँ। जितने भी अभी तक प्राइम मिनिस्टर्स आए, जितने भी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर आए, सारे टोटली मेजोरिटेरियनिज्म, एंड पीपल कॉल इट डेमोक्रेसी। लाइक मेरे को तो समझ में नहीं आता कि लोग कितने चूतिया हो सकते हैं। एंड तुम सोचो कि इस कंट्री की जो मेजोरिटी है वो गरीब है, लाइक दे आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, दे कैन नॉट अफोर्ड द नेसेसिटी, बेसिक फूड, लाइक एक जो बैलेंस डाइट होती है वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। एंड तुमको लगता है कि उनके पास इतनी नॉलेज है ही नहीं कि उनको पता हो पैसा कैसे कमाना है। इट इज लाइक कि बेसिक चीज है यार, कि अगर
तुम्हें पैसा कमाना नहीं पता है तो तुम हाउ विल यू सर्वाइव। एंड मेजोरिटी इंडिया की गरीब है, उसको पता नहीं पैसा कैसे कमाना है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। एंड तुमको लगता है कि वो जो रूलर डिसाइड करती है वो एक्चुअली ट्रू होगा। नहीं यार, वो सिर्फ अपने रिलीजन एंड कास्ट को देख के वोट करते हैं, वो डेवलपमेंट के नाम पे वोट देते ही नहीं है। प्रॉब्लम यही पे है। फॉर एग्जाम्पल कोई सॉन्ग है, लाइक वेरी एवरेज सॉन्ग, बेकार सा सॉन्ग है ना, उसका ऑडियो उतनी हाई लेवल के लाइक प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया है, एंड ना ही हुक है कुछ, लाइक एवरेज, बट उसके लिसनर इतने ज़्यादा हो गए, उसको लाइक करने वाले इतने ज़्यादा हो गए, इवन दो जो उसको सुन रहे हैं दे नो नथिंग अबाउट द म्यूजिक, दे नो नथिंग अबाउट कि वर्ड्स क्या होते हैं, हुक लाइन क्या होती है, नथिंग, उसका टेक्निकल पार्ट नहीं पता। दे जस्ट वाइब ऑन इट बिकॉज somehow they connect from it। तो इट्स ऑब्वियस थिंग कि वो म्यूजिक, वो सॉन्ग अच्छा परफॉर्म करेगा इन टर्म्स ऑफ नंबर, बट इससे ये डिफाइन नहीं होता कि दैट सॉन्ग इज गुड, है ना। अगर लोगों के पास राइट एंड रॉन्ग की इतनी समझ नहीं है तो हाउ कैन यू लाइक इमेजिन कि वो लोग एक कंट्री का रूलर डिसाइड कर देंगे। एंड मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ कि अगर दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं एंड 8 में 7 बिलियन बोल दें कि अर्थ इज फ्लैट, तो क्या वो चीज राइट हो जाएगी? क्या वो सच हो जाएगा? अबे नहीं सच हो जाएगा बे। इवन आई सेड 7, अगर 8 आउट ऑफ 8 बिलियन भी बोल रहे हैं कि अर्थ इज फ्लैट, तो उनके कहने से वो अर्थ फ्लैट नहीं हो जाएगी। एंड इट कैन बी कॉन्ट्रोवर्शियल, बट मेरे अकॉर्डिंग यार, अगर कोई इतना गरीब है एंड किसी को समझ नहीं है तो उसको वोटिंग का राइट भी नहीं होना चाहिए। वो वोटिंग करके इवन देश को और गड्ढे पे ले जाएगा। और भाई इंडिया जैसी कंट्री पे तो यार क्या बोलो, अभी यहाँ की जो औरतें हैं उनको 10-10 हज़ार रुपये दे तो जाके वोट कर देंगी, ना देखेंगी कौन कहाँ कंट्री जा रही, किसके रूल। एंड मैं तो बोलता हूँ कि वोट भी छोड़ो, अगर किसी के रिलीजन या फिर कास्ट के इंसान इज ऑन इलेक्शन लिस्ट तो वो तो उसके कास्ट और रिलीजन के लोग तो ऐसे ही जाके वोट कर देंगे, वो चाहे उल्टा उनको गाली दे के जाए। एंड यार मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब ये नहीं कि हमेशा ये नहीं कि जो ज़्यादा लोग हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है वो ही रूल करें, इसका उल्टा भी हो सकता है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ फिर से कि अगर अगर मुझे मारने के लिए 100 लोग आते हैं एंड दे हैव सॉर्ड्स इन देयर हैंड एंड आई केम अप विथ मिनी गन, तो कौन जीतने वाला है? ऑब्वियसली मैं जीतूंगा, भले ही मेरे पास कम लोग हैं, बट आई हैव द पावर इन माई हैंड, आई हैव सच टूल्स आई कैन यूज टू डिफेंड माई सेल्फ एंड अटैक अदर्स। सिमिलरली यार, एक जो पॉलिटिशियन होता है वो कुछ भी बनता है, कुछ भी बनता है, ठीक है, चाहे तो कोई इंसान को, बट वो लॉ एंड ऑर्डर है एंड पुलिस एंड आर्मी या जो भी है वो यार उसकी बात ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं, इवन उसको गॉड मान लेते हैं। प्रॉब्लम यहाँ से आ जाती है। तो इट इज़ नॉट डेमोक्रेसी यार। एंड अगर किसी को लगता है इट इज डेमोक्रेसी, भाई तुम मेरे को गलत प्रूफ करके दिखा दो। एंड जहाँ पे ऐसी कंट्री पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं एंड अनएजुकेटेड लोग हैं एंड को लगता है कि पॉलिटिशियन उनके पापा हैं, तो वहां से प्रॉब्लम आ जाती है। उनको ये नहीं लगता है कि यार पॉलिटिशियन साला उसकी तो काम है, भाई तू खड़ा ही क्यों हुआ ना वोटिंग पे? भाई वो बना इसीलिए कि वो सर्व कर सके होल नेशन को, बट जो उसको वोट देने वाले हैं, जो मेजोरिटी है, वो चूतिया है, वो उनको अपना बाप बना चुकी है कि वो कुछ भी करेगा, इवन तो उनकी मम्मी को उठा ले जाए फिर भी वो डिफेंड करेंगे। इस लेवल के बिल्कुल फैंडम हो रखी है पॉलिटिशियंस की। वो सच देखना ही नहीं चाहते हैं, वो सच को अवॉइड करेंगे। एंड मैं तो तुम्हें यार यही बोलूँगा कि इफ़ यू अर्न इनफ एंड इफ़ यू वांट कि तुम्हारे चाइल्ड को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले एंड कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ब्रो जस्ट लीव दिस कंट्री, बिकॉज यहाँ के लोग जितने भी हैं वो हद पार अनपढ़ हैं। अभी पता है मैंने ऐसा बोला ना, तो अभी मेरे को लोग ऐसा एग्जांपल देंगे कि ये पॉलिटिशियन ने PhD कर रखी, ये वो कर। अबे चूतिया हो तुमको समझाया नहीं जा सकता है कि क्वालिफिकेशन रट के एंड इससे लॉजिक नहीं प्रूव होता है, मोरालिटी नहीं प्रूव होती है कि उसके पास इतनी डिग्री है तो
उसने इतना पढ़ा, इतना स्कोर किया, तो वो बेटर ही डिसीजन लेगा। ये दूर दूर तक इसका कोई रिलेशन नहीं है। एंड अगर तुम्हें लगता है ब्रो जस्ट लीव माई वीडियो एंड यू आर नॉट द वन आई एम लुकिंग फॉर, तुम चूतिया ही रहोगे पूरी जिंदगी। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही ज्ञान बहुत है, फिर बाकी किसी दूसरे दिन ज्ञान देता हूँ।